नेहा गांव में रहती थी और उसकी बहन रहती थी शहर में। एक दिन नेहा के पास उसकी बहन रानी का फ़ोन आता है। वह गांव आ रही थी, इसलिए नेहा की खुशी नहीं समा रही थी। वह बहुत ही खुश होती है कि उसकी बहन रानी उसके घर आ रही है और वह सोचती है कि यह खुशी उसके पति से कहे। वह कहती है कि मैं जाकर राम जी को यह खुशखबरी देती हूँ कि रानी हमारे घर पर आ रही है। वहाँ कितना खुश होंगे ना। रानी भी हमारे घर पर पहली बार आ रही है। मैं तो उसके घर पर कई बार जा चुकी हूँ। सबसे पहले मैं राम जी को यहाँ बात बता के आती हूँ। वह अपने पति राम के पास जाती है और खेतों पर राम काम कर रहा होता है। वह राम को बताती है कि आपको पता है आज रानी हमारे घर पर आ रही है। वह पहली बार हमारे घर पर आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप घर पर चलो और आप खेतों पर काम ना करो। राम कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है वहाँ हर बार की तरह इस बार भी मेरी बेइज्जती ही करेगी। उसे बहुत ही घमंड है कि वहाँ शहर में रहती है, इसलिए वह हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करती है। नेहा अपने घर पर चली जाती है और वह अपनी बहन रानी का आने का इंतजार करती है। उसकी बहन रानी आती है और वह खुशी से नहीं समाती और कहती है अरे रानी, तू भी मेरे घर पर कितने दिनों बाद आई है। तुझे पता है मैं कितनी खुश हूँ। तुझे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तू बहुत बदल गई है। हाँ दीदी, बदलूंगी तो सही ना। शहर में जो रहती हूँ, पता है शहर की लाइफ कैसी होती है। उसमें बहुत ही मजा होता है। साथ ही साथ शहर में लगता भी बहुत अच्छा है। अब यह बात सुनकर नेहा को बुरा तो लगता है, लेकिन उसकी बहन से कहती ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम तो बचपन से गांव में ही रहते आए हैं, तो मुझे तो गांव में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव और शहर में क्या फ़र्क होता है, बस ज़िंदगी अच्छे से बीतनी चाहिए। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम शहर में रहें या गाँव में। रानी नेहा दोनों ही गांव में घूमने लगती है। तभी रानी नेहा से कहती है दीदी, आपको पता है गांव में और शहर में कितना फ़र्क होता है ना। जहाँ शहर में बड़ी बड़ी मंजिलें, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और साथ ही साथ घूमने की कितनी अच्छी अच्छी जगह होती है। वहीं पर गांव में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। बस यहीं टूटे फूटे घर देख लो या फिर खेत देख लो। नेहा को फिर इस बात का बुरा लगता है। वह जब रानी को कुआं दिखा रही होती है और कहती है देखो रानी, यहाँ कितना अच्छा कुआं है। मैं यहीं से पानी भरती हूँ। मुझे यहाँ से पानी ले जाना बहुत अच्छा लगता है। रानी कहती है अरे दीदी, आप भी क्या सर से पानी भरती हो? मुझे तो कभी ऐसा काम ही नहीं पड़ा। मेरे यहाँ तो नल आते हैं और उसी से मैं पानी भरती हूँ। आपको कितनी दिक्कत आती होगी ना। यहाँ से पानी घर पर ले जाती हो और फिर पानी भी कितना चाहिए होता है ना। पानी के बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं चल पाती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है रानी, मुझे तो अच्छा लगता है। वैसे भी तुझे तो पता ही है, बचपन से मैं यहाँ काम करती आई हूँ, इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। जब नेहा रानी को खेतों पर ले जाती है, वहाँ भी रानी ऐसी ही बात करती है। कहती है दीदी, आपको खेतों पर कितना काम करना पड़ता होगा ना। आपकी स्किन भी बिल्कुल जल जाती होगी। मुझे तो ऐसा काम ही नहीं करना पड़ता। अच्छा हुआ बाबा मैं गाँव से बच गई। तभी नेहा कहती है अगर हम इन खेतों में काम नहीं करेंगे तो तुम जैसे लोगों की शहर में लाइफ कैसे चलेगी। तुम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाओगे। तुम्हें पता है किसानों की वजह से ही ये ज़िंदगी चल पा रही है। और हाँ, तुम्हें एक बात मैं बता दूँ, तुम्हारे जीजू बिल्कुल सही ही कहते थे। तुम शहर क्या चली गई, तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। तुम्हें पता है बचपन से ही हम गाँव में रहते आए हैं। गाँव की लाइफ तुमने देखी ही होगी। गाँव के लोगों के बिना शहरी लोगों की ज़िंदगी नहीं चल पाती। कुछ भी सामान देख लो गांव से ही आते। खाने के पीने के हो या कुछ बिजनेस चलाने के, गांव से ही शुरू होता है। और गांव के लोगों को ही तुम अनपढ़ समझते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गांव के लोग क्या लोग नहीं होते? क्या उनकी जिंदगी नहीं होती? गांव के लोग भी इंसान होते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर गांव के लोग नहीं रहे ना तो तुम जैसे शहरी लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। यह बात सुनकर रानी को अफसोस होता है और वह अपनी बहन से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वहाँ भी एक गांव में रहने वाली लड़की थी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक